हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी एचो मंत्रा। आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रस्तुत करना चाहती हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे। कादंबरी के लेखक कौन है? कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। कादंबरी के लेखक है बाणभट्ट। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य है। कामायनी किस विधा से संबंधित है? महाकाव्य। महाकाव्य है कामायनी। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? मिश्रबंधु। मिश्रबंधु ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिया है। किस काल को स्वर्णकाल सुवर्णकाल कहा जाता है? भक्तिकाल को। भक्तिकाल को स्वर्णकाल सुवर्णकाल कहा जाता है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी एक छायावादी कवि है। वह संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग अपने काव्य में किया है। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? भारत। भारत में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस। वीर रस के कवि है दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी। उर्वशी के लिए दिनकर को रचनात्मक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी। बिहारी जी रीतिकाल के प्रमुख कवि है। वह अपने एक कृति से हिंदी साहित्य के अमर कवि माना जाता है। वो है बिहारी जी। बिहारी सत्से है वो कृति का नाम है बिहारी सत्से। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ है। लाल पीला होने का क्या अर्थ है? क्रोध करना है। लाल पीले होने का अर्थ है क्रोध करना। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कौन है? जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस प्रकार के इस पंक्ति के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। लोग है लागी कवित बनावत, मोहिम तो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद है। घनानंद है। लोग है लागी कवित बनावत, मोहिम तो मेरे कवित बनावत पंक्ति के रचयिता। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मेरे के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। वापसी किस विधा के रचना है? कहानी। कहानी है वापसी। वापसी कहानी है उषा प्रियंवदा है वापसी के रचयिता। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? 57 ईस्वी में। 57 ईस्वी में। विद्यापति के पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। मैथिली है पदावली की भाषा। विद्यापति है रचनाकार। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंदबरदाई। चंदबरदाई है वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान है वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? अज्ञेय में। अज्ञेय में है व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग अज्ञेय के कविताओं में हमें देखने को मिलता है। शिवशंभु के चिट्टे से संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त।
बालमुकुंद गुप्त है शिव शंभू के चिट्टे से संबंधित रचनाकार। शिव भावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। शिव भावनी के रचनाकार है भूषण। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया है। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अलगा सरावगी। कौन है? शेष कादंबरी के रचयिता है अलगा सरावगी। श्रद्धा किस कृति की नायिका को? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? नाम कामायनी। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी है? संताली, मैथिली, बोडो और डोगरी। चार भाषाएं, नई भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है, वो है संताली, मैथिली, बोडो और डोगरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अनुसार। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल है। संसद से सड़क तक काव्य विधा है, रचनाकार है धूमिल। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु है। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित भाषा है तेलुगु। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। सगी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? मधुलेश्वरन गुप्त। गुप्त जी की पंक्तियां हैं सखी वे मुझसे कहकर जाते। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा हिंदी में सबसे पहले लिखी है। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े है कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्रबंधु ने। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में? मिश्रबंधु ने हिंदी नवरत्न में देव बड़े है कि बिहारी विवाद को जन्म दिया है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनान वासियों ने भारत को सर्वप्रथम इंडिया नाम से बुलाया है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? हाथी गुफा अभिलेख में मिला है। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता है कबीर। कबीरदास है सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप पंक्ति के रचयिता। साहित्यकार अघेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघेय है अघेय जी का पूरा नाम। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? भूमध्य सागरीय क्षेत्र के। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे सिंधु सभ्यता के लोग। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर है सिकंदर का सेनापति। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी है। सुंदर परम किशोर भयक्रम चंचल नयन विशाल कर उदली सिर मोर पंग पीतांबर उर्बन माल, ये पंक्तियां किस रचनाकार की है? सूरदास की है। सुभाषित वली के लेखक कौन है? मयूर। सुभाषित वली के लेखक है मयूर। सूरदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। यहाँ पर समाप्त करते हम। आप लोगों को इस वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।